64। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण। इंद्रियां अगर राग द्वेष से मुक्त हो तो वे कैसी होंगी? आत्मवश्य, तो अपने वश में होंगी। अगर इंद्रियां राग द्वेष के वश में होंगी तो फिर इंद्रियां हमारे वश में नहीं होंगी। इंद्रियां या तो राग द्वेष के वश में हो या फिर हमारे वश में हो। तो अब भगवान बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की कि जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से मुक्त हैं, राग द्वेष के बस में नहीं है, तो फिर क्या है? अपने बस में है। अपने बस में है तो फिर क्या होता है? विषयान इंद्रिय चरण, तो उन इंद्रियों के द्वारा विषयों को में वो चरण करता है। चरण, विषय चरण, जैसे पशु घास चरता है तो इंद्रियों के द्वारा वो विषयों को चरता है। तो पशु घास चरता है यानी घास खाता है, तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को चरता है, तो विषयों को ग्रहण करता है ना। तो वो क्या है? प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो पिछले श्लोक में और पिछले से पिछले श्लोक में भगवान ने गिरने का क्रम बताया था कि कैसे कोई व्यक्ति गिरता है, आध्यात्मिक पथ से कैसे गिरता है। तो विषयों का चिंतन करता है तो उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति से काम होता है, काम से क्रोध होता है और क्रोध से सम्मोह है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से उसका पतन। इस प्रकार से आध्यात्मिक पथ से उसका जो है पतन हो जाता है। अब भगवान दूसरी विधि बतला रहे हैं कि उसका जो है कैसे उत्थान होता है, आध्यात्मिक उत्थान कैसे होता है। तो इंद्रियां ही जो है मतलब कारण है, और इंद्रियां अब जो है अगर राग द्वेष के वश में नहीं है तो अपने वश में है, आत्मवश्य है। और विधि आत्मा, विधि आत्मा का मतलब वो विधि का फिर पालन करे। तो जैसे प्रभु जी ने चर्चा की प्रभुपाद की कि प्रभुपाद ने जो है अपने शिष्यों को फिर जब विवाहित किया तो फिर वो जो है कैसे हो गए? विधि आत्मा कि प्रभुपाद की जो विधि है उसके अनुसार वो कार्य करने लगे। अब विवाहित हो गए तो अब वो स्त्री संग इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं कि इंद्रियां जो है उनकी राग और द्वेष में हों। तो पहले क्या था उनका जीवन? इंद्रियों में राग द्वेष था, तो किसी स्त्री से राग होता है और दूसरी स्त्री से द्वेष होता है। तो जिस स्त्री से राग होता है तो उसके पास जाता है, और जिस स्त्री से द्वेष होता है उससे दूर होता है। और फिर जिस स्त्री से राग था अब उससे द्वेष हो गया तो उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी स्त्री के पास जाता है। ऐसी स्त्रियां भी राग द्वेष के कारण पुरुषों का संग करती हैं, तो जिससे राग करती हैं उसके पास जाती हैं, फिर उससे द्वेष हो जाता है तो उसको छोड़ देती हैं और दूसरे पुरुष से राग करती हैं। इस प्रकार से राग द्वेष के अनुसार स्त्रियों और पुरुषों का जो है एक दूसरे से संग हो रहा था। लेकिन प्रभुपाद ने जब उनको विवाहित कर दिया और फिर विधि बतलाई, क्या विधि बतलाई? कि विवाह जो है एक बंधन होता है। अब इस बंधन में आप राग द्वेष के अनुसार कार्य नहीं करना है। आप बंध गए विवाह से तो अपनी ही स्त्री है तो केवल उसी से ही संबंध, शारीरिक संबंध बनाना है, दूसरी स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना है। अपनी स्त्री से राग होता है या द्वेष होता है, लेकिन विधि आत्मा अब आपको विधि का पालन करना है कि स्त्री अपने विवाह के बाहर किसी स्त्री से संबंध नहीं बनाना। तो अब क्या हो गया? इस प्रकार से जब प्रभुपाद के आदेश के अनुसार वो जो युवक और युवतियां थे वो जब विवाह के बंधन में बंध गए तो फिर क्या हुआ कि विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, तो फिर उनको प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से प्रसन्नता प्राप्त होती है। फिर आगे प्रसन्नता जब प्राप्त होगी तो आगे की जो क्रम है और भगवान आगे बताएंगे कि क्या होगा कि बुद्धि स्थिर हो जाएगी,
और बुद्धि स्थिर हो जाएगी, हैं, तो उससे फिर क्या होगा, वो उसको भावना प्राप्त होगी, और जब उसको कृष्ण भावना प्राप्त होगी तो उसको शांति की प्राप्ति होगी, और जब शांति की प्राप्ति होगी तो उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो ये क्रम जो है, हाँ, ये है, हाँ, कि आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का ये क्रम है। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? राग और द्वेष। राग और द्वेष से आपको मुक्त होना है और विधि आत्मा बनना है कि विधि का पालन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अनुसार कार्य करना है। राग द्वेष के अनुसार कार्य नहीं करना है। जैसे आपकी आंखों में राग और द्वेष है, तो किसी का जो है रूप आपको अच्छा लगता है तो आप राग करते हैं, किसी का रूप कुरूप लगता है तो आप द्वेष करते हैं। जैसे अष्टावक्र मुनि का जो रूप है बड़ा कुरूप, उनका शरीर बड़ा कुरूप है, तो जनक जी के दरबार में, राजा जनक जी के दरबार में गए तो जो उनके दरबारी लोग थे हंस पड़े, है ना। तो फिर अष्टावक्र मुनि ने उनकी निंदा की। क्यों? क्योंकि उनके शरीर को कुरूप देख करके वो जो है उन्होंने द्वेष किया और हंसने लगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने निंदा की, अष्टावक्र मुनि ने निंदा की कि लोग राग द्वेष के वशीभूत होकर के किसी चीज़ का निर्णय करते हैं कि क्या ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण करना है ना। तो कोई व्यक्ति अगर कुरूप है, कोई व्यक्ति अगर जो है विकलांग है, तो उसको देख करके हंस रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है? आप राग द्वेष के वशीभूत हैं। आपको देखना है कि उसके अंदर क्या गुण है। अगर उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है तो उससे आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए कि वो विकलांग है या कुरूप है, ये नहीं देखना है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से राग द्वेष के वशीभूत होकर के कार्य ना करना और विधि आत्मा बनना है, विधि के अनुसार कार्य करना है, तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। अंदर से भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से भगवान ये विधि बतला रहे हैं कि इंद्रियां राग द्वेष से वशीभूत ना हों। धन्यवाद। हरे कृष्णा।